पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको आज मैं न्यूमेरिकल के इस जो सिलेबस अभी आपने पढ़े हैं सॉल्यूशन के अंदर, आज आपको न्यूमेरिकल इसमें हम बताना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल में देखिए और इस आर एस पांडे क्लासेस को अधिक से अधिक संख्या में लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नो डाउट मैं आज आपको न्यूमेरिकल के रूप में बताना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको मैंने ले लिया, इसमें फ्रॉम स्ट्रेंथ्स की कंडीशन पे calculate the molarity and normality in 0.25 ग्राम स्टिक एसिड solution of 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाया गया। 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन स्टिक एसिड को डिजॉल्व किया गया, जिसमें 0.25 ग्राम स्टिक एसिड को डिजॉल्व किया गया। मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों बतानी है। इस पे हमें मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों बतानी है। आप केयर करिए, यहाँ से देखिए मोलरिटी n अपॉन बी 1000 कंडीशन लेते हैं। m इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम करोगे, 1000 पे आपने ले लिया, v इंटू 1000 पे आपने ले लिया। अब मोलरिटी इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है, w आपके सामने दिया हुआ है 0.25 ग्राम स्टिक एसिड, ये 60 आएगा, 50 मिलीलीटर है, बी 250 मिलीलीटर है। आप इसको देखिए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि m इक्वल टू 0.25 अपॉन 60 250 4 आ गया 15 चौके 60 0.25 अपॉन 0.05 इक्वल टू 0.05 अपॉन आप इसको देखें 0.1 6 3 चक 18 इसकी मोलरिटी आ गई 0.0166 यम के रूप में आपने ले लिया। ये इसकी मोलरिटी हमने निकाल लिया। हम आपको इसमें नॉर्मलिटी बताने जा रहा हूं। नॉर्मलिटी के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू, जैसे इसमें आया एक पॉइंट में आपने ले लिया W अपॉन E इंटू V इंटू 1000, या ये फॉर्मूला लगा लीजिए, या नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू n फैक्टर इक्वल टू होगा स्टिक एसिड में H प्लस n इक्वल टू 1। अब देखिए नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू 1, नॉर्मलिटी इक्वल टू
ये पॉइंट आप निकालोगे m इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी 0.0166 n। तो नॉर्मलिटी भी 0.0166 n के रूप में प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से अगर आपको मैं क्वेश्चन के विषय में बताऊंगा तो ये क्लियर आप यहाँ से क्लियर करिए। जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा आप इसमें लगा रहे हैं। अब की बार में आपको क्वेश्चन जो बताने चल रहा हूँ वो डेंसिटी और मोलरिटी से रिलेशन के आधार पर आपका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने इस ऑनलाइन के माध्यम से जो नॉर्मलिटी मोलरिटी बेस पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ 50% स्टिक एसिड by mass if the volume 250 milliliter and 250 मिलीलीटर। चलिए आप यहीं पे देखिए। अगर मैं इस फॉर्मूले में बात करूं तो देखिए मोलरिटी इक्वल टू n अपॉन v इंटू 1000, n इक्वल टू w बाई m, देन m इक्वल टू w अपॉन m इंटू v 1000 लेते हैं। w 50 ग्राम होगा, m 60 हो जाएगा, v आपका 250 मिलीलीटर हो जाता है। आप इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये आ जाएगा सवाल m इक्वल टू 50 अपॉन 60 इंटू 250। ये आपने काट दिया 4, 0 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, m इक्वल टू 10/3। 3 आप ले लिए यहाँ पे। जब देखें 3.33, m इक्वल टू 3.33 मोल पर लीटर। ये आपके आंसर प्राप्त हो गए। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप आसानी से न्यूमेरिकल देख सकते हैं। इस ऑनलाइन के यूट्यूब में हम आपको संबंधित जितना आप मोलर कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं नॉर्मलिटी से लेकर उस पर हम आपको एक एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड आप यहाँ से देखिए। तीसरा क्वेश्चन 40% by mass
of urea present in solution if the density of solution 0.2 gram per ml calculate the molarity and मोलरिटी। दोनों यहाँ पे लगाने की बात किया मैंने, मोलरिटी और मोलरिटी। ये न्यूमेरिकल आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। जब हम आपको यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन के केस में अगर आप करेंगे तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन M इंटू V इंटू 1000। W हो जाएगा 40 ग्राम, MnH2CONH2 इक्वल टू 60 और V आपके सामने अगर आ रहा है, B पता नहीं है तो D इक्वल टू mass of volume, mass of solution upon volume of solution लेते हैं। अब आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए। जब हम देखेंगे तो D इक्वल टू W अपॉन V। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि W सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा और W सॉल्वेंट जो हो जाएगा 100 माइनस 40 60 ग्राम। अब W सॉल्यूशन और B, तो V इक्वल टू W अपॉन D। अब इस फॉर्मूला में हम रखते हैं M इक्वल टू W अपॉन M इंटू W इंटू D इंटू 1000। M इक्वल टू हो जाएगा, आप इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए। यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 60 इंटू 60। ये आपका सॉल्यूशन है, तो ये 100 आएगा और इंटू 0.2 इंटू 1000 लेते हैं। आप इसमें देखिए ये कट जाएगा, ये भी बिल्कुल कट गया, ये 2/3 6। M इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन, अगर 10 को हम हटा दें तो 4/3M। 4/3M ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आपको एक दूसरा टॉपिक इसमें बता रहा हूँ जो मोलरिटी के रूप में देख रहे हैं। ये तो अभी इस क्वेश्चन का ये हो गया। अब इसी का क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए। इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड के बारे में मैं आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड टॉपिक बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए, M इक्वल टू N अपॉन कैपिटल W सॉल्वेंट। अब इंटू 1000 करते हैं। M इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W सॉल्वेंट इंटू 1000 लेते हैं। जरा ध्यान देने की बात कीजिए, ऐसे पॉइंट में W अपॉन m करते हैं। अब 0.2 के रूप में अगर हम आपके केयर करने की बात करें तो 0.2
इंटू 1000, यम कैसे आएगा? आपने 60 देख लिया, बिल्कुल आपको मिला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने आपको बताया था 60, दैट इज क्लियर। ये 2 कैंसिल हो गए, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखते हैं 10 अपॉन 10 भी कैंसिल कर दो मल्टीप्लाई करके, 1/18, 1/18 आया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/18, पाइन बढ़ाया 0, 0 बढ़ाया 0, 18 × 90, 90, 0, 1, 5, दिस इज द 0.055, यानी आंसर इसका जो मिला मैंने 0.055 मोल पर केजी सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं तो मोल पर केजी सॉल्वेंट के रूप में आप इसको बना सकते हैं। तो हम आपको ये दोनों एक ही क्वेश्चन के रूप में इसको बताए। अब हम आपको जो क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की बात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये मोलरिटी से संबंधित क्वेश्चन होगा। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपका जो है 4th नंबर आप क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ m/10 S3PO4 के। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि अगर मोलरिटी दी गई है तो हम आपको कैसे बताएंगे कि ये निकाला जाएगा। ध्यान देने की बात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू m/e, n फैक्टर S3PO4, n फैक्टर S3PO4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3। ऐसा क्यों हुआ? HOP डबल बॉन्ड OH OH आप लेते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस के रूप में लेते हैं। तो हम आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो H प्लस के रूप में आया। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आप करते हैं तो वेरी गुड, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू n फैक्टर के मोलरिटी। अब मोलरिटी दिया है 1/10, 1/10 इंटू 3 इक्वल टू 0.3 n। तो आंसर जो मिला मैंने 0.3 n के रूप में प्राप्त किया है। ये एक नॉर्मेलिटी का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी जिसे आप बिल्कुल प्राप्त कर चुके हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व किए। ये नॉर्मेलिटी के रूप में आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। आइए मैं अगला न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे। अभी आपने मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन से एक संबंधित न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 यहां से देखिए, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया if the solution of urea contain 30%। अगर सॉल्यूशन में यूरिया 30% है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बताना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
सॉल्यूशन देखिए, आप लेंगे 30% का मतलब होता है 30 ग्राम NH2CONH2 और इसका मॉलिक्यूलर मास NH2CONH2 ये हो जाएगा 60। आप लेते हैं यहाँ पे, हम आपको बता रहे हैं chi n इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N। देखिए यहाँ पे n NH2 के CONH2 के लिए यूज किया मैंने, तो स्मॉल w बाई स्मॉल m 30/60 0.5 मोल। अब देखिए कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W बाई कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल W हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल W सॉल्वेंट 100 माइनस 30 70 के 70 अपॉन 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 18 दूनी 36, 18 34 72, 18 तिरिक 54, 18 70, 18 तिरिक 54, 10 में 4 गए 6, 1 पॉइंट बढ़ाया 0 उतारा, 18 34 90, ये हो जाएगा कितना बार 5 8 40, 5 का नंबर 5, 7 8 56, 7 56, 7 का नंबर 7 5 12, 9 9 72 की 2 हाथ लगा 1, 9 7 16, 9 72 यानी 8 बार 8, ये लगभग 3.8। तो n के इक्वल टू का मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे रहने दें, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1.2 मोल आया, ये आएगा 35.9 मोल। हम आपको रख करके इसमें सॉल्व करेंगे। काई n इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 35/9 के। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 9/18 प्लस 70/18। इसको लेते हैं 1/2 अपॉन 79/18 के, 18 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 18 अपॉन 2 9 18, 2 7 14, 1 15। ये आपका जो आएगा 18/158, ये मोल फ्रैक्शन यूरिया के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके जो हम देखते हैं कि काई n इक्वल टू आ जाएगा 18/158। तो नो डाउट इस तरह से जब भी आपका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा कि कैसे आप मोल फ्रैक्शन के एक सवाल को देखते हैं। आइए मैं एक छोटा सवाल, एक और क्वेश्चन आपके मोल फ्रैक्शन में बताने जा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ द डिक्लेरेशन द मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन के रूप में आपने ले लिया, आप केयर करिए। जैसे ही हम आपको बताने चल रहा हूँ, ये ध्यान देने की बात कीजिए। देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ
स्टिक एसिड in 0.3 ग्राम in 90 ग्राम H2O। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप पे आपने देखा कि 0.3 ग्राम आप लेते हैं एस्टिक एसिड और आपको इस तरह से न्यूमेरिकल बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कैसे लगाएंगे आप सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे काई एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। अगर मैं एन की बात करूँ तो डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू दिया है 0.3 ग्राम और एम इसके निकालेंगे तो एस्टिक एसिड की 60 आता है। एन इक्वल टू 0.3 अपॉन 60, ये 20 आया, 0.1/20 आप देख रहे हैं 0.005 मोल आ गया। अब हम H2O के मोल की बात करता हूं। अब H2O का मोल आप देखें 90 ग्राम दिया हुआ है, एन इक्वल टू 90 अपॉन 18, 5 मोल, तो एन H2O हो गया 5 मोल आ गया। अब जब ये 5 मोल आ गया तो आप इस फॉर्मूला में रख लीजिए काई एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। इसको देखिए 0.005 प्लस 5 के, आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा कितना, मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल इसको हल करिए। काई एन इक्वल टू 0.005 अपॉन 5.005 के, अब 3 डेसिमल खत्म, 5 अपॉन 5005 के। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी जो आपने ले लिया। CH3COOH की वैल्यू आई 5/5005। तो हमारा ये आंसर इस तरह से निकाल लेते हैं हम और मोल फ्रैक्शन के रूप में इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन का कंडीशन आपके सामने जो मैं दिखाया, ये चीज़ खास करके बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था मोल फ्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट हम आपको बताने चल रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। आज की इस वेरी गुड इम्पोर्टेंट टॉपिक में न्यूमेरिकल ही बताया जा रहा है आरएसपॉन्डे क्लासेस की ऑनलाइन में। देखिए आप अगला न्यूमेरिकल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ए डाइक बेसिक एसिड 6.3 ग्राम dissolved in water to form 500 milliliter solution. If the (20) ml neutralized by n/10 10 ml NaOH, calculate the
MP equivalent mass and molecular mass. आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। N1 B1 इक्वल टू N2 B2, ये न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन होता है। B1 दिया हुआ है 20 ml, N2 1/10 और B2 इक्वल टू 10 ml। तो N1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन B1, 1/10 10 अपॉन 20, 1/20 N। ये आपका न्यूमेरिकल यहां से आ गया। अगला देखिए, N1 इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, 1000 के, E इक्वल टू W अपॉन N1 इंटू V इंटू 1000। अब W दिया है 6.3 ग्राम अपॉन 1/20 इंटू 500 इंटू 1000, 2 ऊपर जाएगा 40, 0 4 तिहाई 12 की 2, 4 छंग 24, 1 25। तो इक्विवेलेंट मास 252 आया। अब जब इक्विवेलेंट मास 252 आया, यहाँ पे अगला देखिए इस टॉपिक को, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड इक्वल टू होता है N फैक्टर इक्वल टू 2 की। तो M अपॉन E इक्वल टू N फैक्टर, M अपॉन M इक्वल टू E इंटू N फैक्टर, M इक्वल टू 252 इंटू 2, M इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 पचे 10 की 0, 2 दूनी 4, 1 5। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों निकाल लेते हैं। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चंस आपके सामने, इसको मैंने बताया। जब आप केयर कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं और ये एक आपका न्यूमेरिकल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आज आपको मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल की कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ, खास करके नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी न्यूमेरिकल हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो आज के इस पॉइंट में आपके जो देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल का कंडीशन होता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट फॉर द बोर्ड लेवल ऑफ न्यूमेरिकल फॉर कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे बेस पर हम आपको न्यूमेरिकल बता चुके हैं कि आप कैसे इस पे एक देखेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं और आपको बता रहा हूँ, इस पे यहाँ पे केयर करिए। तो आज ये जो लगभग आपके बोर्ड लेवल पे ये न्यूमेरिकल्स जो आपको बताया गया, इसको ध्यान दीजिए। तो ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक है जो न्यूमेरिकल का, ये खास करके आपको मिलेगा कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे देखिए आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आपको बता रहा हूं। इसमें यहाँ पे मैंने इस बीकर में लिया A और B, इसका N1, इसका N2, वॉल्यूम V1 है और यहाँ भी V2 के रूप में ले लिया। अब अगर V2 आपके सामने दिया हुआ है 100 ml, ये भी दिया है 100 ml, ये दिया हुआ है आपका 1/10 और ये दिया है 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड दी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ये देखिए N3 इक्वल टू N1 B1 प्लस
N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि N3 इक्वल टू जब आप लेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 केयर करिए तो टोटल पॉइंट आउट निकालने की वैल्यू आ जाती है। तो जैसे मैंने इसको लगाऊंगा, N1 दिया है 1.10 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 100 अपॉन 200। ये आपने देख लिया कि 10 50 60 अपॉन 200 2 तिहाई 6 10। आप यहाँ से देखिए, यानी मतलब 0.3 n के रूप में आ गया। जब हम करते हैं यहाँ पे तो 0.3 n के रूप में आया। ये एक आंसर आपको मिल गया 0.3 n। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक 0.3 n आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो हम आपको इसमें जो न्यूमेरिकल बता रहे थे वो न्यूमेरिकल आपने देख लिया कि कैसे हम मिक्सचर के भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी के फाइंड आउट करने के तरीका में आपको केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो बच्चों, आर.एस. पांडे क्लासेस की इस ऑनलाइन जो 12th क्लास का बोर्ड लेवल एग्जाम्पल आपको बताया गया कंसंट्रेशन का, मोलैरिटी का, नॉर्मेलिटी का, मोल फ्रैक्शन का, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप क्लियर करें। तो वेरी गुड टॉपिक ऑफ द इम्पोर्टेंस आप प्राप्त कर चुके हैं। तो हम आपको ये न्यूमेरिकल का जो छोटा सा वीडियो आपको बताया ये केयर करिए। थैंक यू।